अपील करी, और क्या बच्चे की जान लोगे, लोगों ने मान लिया। और एक विधायक कैसा चाहिए, तो इसलिए ना कोई गनमैन खड़ा करा, और ना मेरा कोई रिश्तेदार से था, ना मेरा कोई भाई बंद से था, ना मैंने कोई जेब कतरे पाले, ना मैंने कोई शराबी माफिया पाला। कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, वो आपके सब सामने आ जाएगा, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ही समय बचा है। और मंत्री तो सब बनना चाहते हैं, मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, सब बनना चाहते हैं। अब ये तो नेतृत्व को देखना है, सब तो भाई 15 ही तो मंत्री बनने हैं, अब जीत के आए इतने तो सब तो बन नहीं सकते। जिनको भी हक अधिकार होगा उसको देने का काम करेंगे। लेकिन मैंने तो एक ये है कि भाई ये जो रेवाड़ी में जो कब्जा जमा के बैठे थे, जो कहते थे हमारे रेवाड़ी डिग्री नाम कर रखी है, इस बार लोगों ने उस किले को ढाने का काम किया। हाँ, गिरदावरी तोड़ दी, तो इसलिए उसका लाभ तो रेवाड़ी को मिलेगा। अच्छा, एक चीज देखिए आपकी पार्टी के अंदर, चाहे पिछले इलेक्शन की बात कर लें, चाहे अब के इलेक्शन की बात कर लें, जो पिछली बार मंत्री थे उनमें से ज्यादातर हार गए थे, अब के बार जो मंत्री उनमें से भी ज्यादातर हार गए। तभी तो मैं पिछली बार बना नहीं। काम करवाए, काम करना चाहिए, मंत्री कोई बड़ी चीज नहीं होती। स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अवस्थी। जैसा कि अब आप सभी को पता है कि कितनी अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने हासिल की है, जिसके बारे में कि शायद ही कुछ लोगों ने सोचा होगा, या फिर जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी बोल रहे थे एक दिन पहले कि सरकार तो हमारी क्या है कि हमारे पास सब कुछ सेट है, लेकिन ईवीएम के लिए दूसरों को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और वही बात आज हो भी रही है। और रेवाड़ी से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और अब विधायक बन चुके हैं, लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनको भी बहुत बड़ी जो जीत है वो मिली है। तो चलिए इनसे हम बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि जिस तरीके से चुनाव चला, पूरे चुनाव के अंदर जिस तरीके की बातें हो रही थी, आपके बारे में भी सारी चीजें लोग बोल भी रहे थे, कई बार बाहरी का तमका दे दिया जाता था, कई बार कुछ कहा जाता था, तो बीच चुनाव में क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करूंगा, मेरे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, प्रदेश नेतृत्व का, राव इंद्रजीत जी का, और ये सारी टीम जो 1 महीना पसीना सब साथियों ने बहाया है, इनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और आपने देखा कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ रेवाड़ी सीट निकली है, तो इन सब लोगों ने अपनी मेहनत मशक्कत से ये करी है। मन इनका था, इनको तो ये समझ लीजिए प्रत्याशी चाहिए था, और मेरे को संगठन ने यहाँ भेज दिया। मन सबका था कि इस बार पलटी मारने का, वो माध्यम मैं बन गया, था जनता का मन जी। और आपने देखा भी है कि मैं तो 1.5-2 साल से कह रहा था जी, अब तीसरी बार हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और वो आज जनता ने, हरियाणा की जनता ने साबित भी कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस का जो झूठ और लूट का नारा था वो इस बार नहीं चला। पिछली बार ये चला गए थे संविधान खतरे में है, तो वो संविधान किसका खतरे में था, अब ये बोल भी गए अगर हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। 4 महीने पहले कुछ बोल रहे थे जी। तो इनका जो बहुत बड़ा दावा था इसी बात पे था। तो और फिर आपको तो पता ही है कि सब लोगों को कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लालच दे रखा था, लेकिन फिर लोगों ने पिछले 15 दिन से ये डिसाइड करना शुरू किया कि कौन सी सरकार बढ़िया है, तो उस पे लोगों ने निर्णय लेने शुरू करे। और आपको पता है कि हमारी सरकार 10 साल में एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। लोग चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं बने जिससे हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास होती, नहीं तो एक रोहतक तक सिमट के रह जाती थी सरकारें, मुख्यमंत्रियों तक सिमट के रह जाती थी जब भी कोई क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना। आज ये था कि भाई सबको हक और अधिकार मिले हैं, इसलिए लोगों ने 15 दिन से अपना डिसीजन ले लिया था। चुनाव का इंतजार था और वो आज आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा, जनता ने किन मुद्दों को चुना होगा? यही चुना है कि भाई राज में सबकी भागीदारी हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई हर जब मुख्यमंत्री होता था तो वो अपने अपने जिले के सिवा बाहर निकलता ही नहीं था। रोहतक में इतनी यूनिवर्सिटियां बनी, इतने कॉलेज बने, इतने
पुल बने, कहीं बने क्या पूरे हरियाणा में? 10 साल राज करके फिर नौकरियां भी वहां के सांगी कहा के आदमी, यहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर लगता था, यहाँ आदमी नहीं थे, इनके पास दिखते ही नहीं थे। आज हमारे जिले में 6000 पक्की नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची का किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग ये निर्णय लेने में आसानी रही लोगों को, भाई व्यवस्था परिवर्तन हुई है। घर बैठे आप आईटी के माध्यम से, ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप घर बैठे बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचा, कुछ छोटी मोटी गलतियां हमसे भी हुई, हमने उनको ठीक करने का भी निर्णय लिया, आगे और ठीक करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से मीडिया पूरा दिखा रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर ले, चाहे लोकल मीडिया की बात कर ले, सभी जो सीटें हैं वो भी बहुत कम दिखा रहे थे। तो रेवाड़ी के ऊपर तो सबकी नजरें लगी हुई थी। तो उस समय पे क्या मन में हलचल थी या शांति थी, कैसे क्या था? देखो, अब मैं मीडिया को तो क्या चैलेंज करूं, क्योंकि मीडिया का नेता का आपने देखा कि, तो इसलिए मीडिया थोड़ा सा ठीक है, मेरी तरफ पक्ष में कम था और उन्होंने हवा ज्यादा बना रखी थी मेरे प्रतिद्वंदी की, बाकी जनता ने मेरी बना रखी थी। तो इसलिए दोनों में ये अंतर था। और आपको तो पता है, एक तरफ इतना मालदार आदमी चुनाव लड़ रहा था, एक तरफ मैं प्रत्याशी था, मैं वो किलकाट और गिलहरी वाली दोस्ती आपने सुनी होगी, वो चरितार्थ हो रही थी पूरे चुनाव में। तो इसलिए आप ने देखा भी, सुना भी, समझा भी कि जब मैं मैदान में नहीं था तो उससे पहले वो तो जीत के घर सो रहे थे, फिर लोगों का मन में बदलाव आया, लोग चाहते थे कि चेंज हो। तो आज आपके सामने सारी तस्वीर क्लियर है। तो बोलबाला देखिए चुनाव में पैसे का रहा, लेकिन मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने पैसे को अहमियत नहीं दी, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को अहमियत दी, आने वाले समय को अहमियत दी, क्योंकि कोई किसी की कीमत लगा नहीं सकता। जो राम को लाए थे वो अब लक्ष्मण को भी ले आए हैं, तो लक्ष्मण जी सेवा में क्या करेंगे? देखिए, ये रेवाड़ी की जनता जनार्दन राम रूपी होती है, और मैं 5 साल राम का सेवक बन के काम करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, व्यवस्थाएं बदल दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक सुखद परिवर्तन जरूर देखने को रेवाड़ी की जनता को मिलेगा। बिल्कुल। दक्षिणी हरियाणा, जिसको अहिरवाल बेल्ट हम बोलते हैं, लगभग सारी सीटें, अगर एक को छोड़ दें तो सारी सीटें आपकी पार्टी ने जीती हैं, तो इसका श्रेय किसको? इसका श्रेय दक्षिणी हरियाणा की जनता को जाता है, हमारे यहाँ के नेताओं को जाता है, हमारे प्रदेश के काम को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को जाता है, देश की टीम को जाता है। और लोगों का ये था कि भाई पिछले तुलनात्मक दृष्टि से देखा, पिछले राज में, कांग्रेस के राज में, भाजपा के राज में क्या अंतर है, तो इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लोगों का मन बना हुआ था। इसलिए आज कमल आप पूरे दक्षिणी हरियाणा में खिल रहा है, और बड़ी मजबूती के साथ खिल रहा है। इतनी तो 14 में हवा बनी थी, जब भी नहीं खिला था जितना अब खिल रहा है। और ये तो पता नहीं बादे बादे कैसे बच गया, नहीं तो ये है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई दक्षिणी हरियाणा में, चाहे वो आप दादरी तक का एरिया ले लें, चाहे आप फरीदाबाद तक का एरिया ले लें, चाहे ये एरिया ले लें, सरकार तो इन्होंने बड़ी मजबूती से बनाने का काम किया है। और आपने देखा कि आज कम से कम बैसाखियां तो नहीं, मेरे टाइम में तो हमने बैसाखियों का भी इस्तेमाल करना पड़ा था, सारे डिपार्टमेंट भी उनके पास थे। और आपने देखा कि 2 साल कोविड भी था, 1 साल किसान आंदोलन भी था, उसके बावजूद भी हमने जनता को हिसाब दिया है, अपना रिकॉर्ड दिया है। और लोग चाह रहे थे 50 साल वालों से भी हिसाब मांगे, वो दे नहीं पाए जनता को, इसलिए ये परिणाम आपके सामने है। अच्छा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां भी जो रैलियां हो रही थी या सभाएं हो रही थी, उनमें एक नाम राव इंद्रजीत जी के साथ में एक नारा जरूर जुड़ पा रहा था कि अब की बार सीएम राव साहब होंगे, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, अधिकार सबको है आगे बढ़ने का, और दक्षिणी हरियाणा के क्या, हरियाणा के बड़े नेता है राव इंद्रजीत सिंह, इसमें तो किसी को दो राय होनी नहीं चाहिए। और इसलिए उसका परिणाम भी दक्षिणी हरियाणा का आपके सामने, सीटें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता यहाँ के मजबूत हैं। और फिर कांग्रेस के कौन लोग थे जो वोट मांग रहे थे, वही सब थे, लोग समझ रहे थे कि भाई, तो इसलिए हक अधिकार दक्षिणी हरियाणा का इस बार तीसरी बार बड़ा
फैसला निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। दक्षिणी हरियाणा को ताकत मिलनी चाहिए और बाकी व्यवस्थाएं हैं पार्टी की, व्यवस्थाएं किस तरह की होती है वो समय बताएगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि पिछली बार तो आपके समय पे बैसाखियों की सरकार थी, तो जो बैसाखियां आपने जोड़ी थी वो बैसाखियां तो अब की बार ढह गई, एक भी सीट नहीं है बैसाखियों की। खुद अगर दुष्यंत चौटाला जी की बात करें तो चौथे पांचवें नंबर पे रह गए। देखिए, राजनीति जो है वो कांच का महल होता है। वो भले ही कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई छुप के कोई काम करता है वो पब्लिक को दिखता है, बाहर दिखता है। भले ही मैं सोचूं मैं जो कर रहा हूँ पब्लिक को नहीं दिखता, तो उसका असर ये हुआ कि उन्होंने 4-5 साल किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार रहा, किस तरह का उनका विचार रहा, तो उसका पब्लिक देखती थी, उसका रिजल्ट भी पब्लिक ने दिया है। तो अब तो निर्णय लेने में भी आसानी होगी, अपनी सरकार जो है बहुमत में है। निश्चित तौर पे बहुमत में होती है तो निर्णय पॉजिटिव लिए जा सकते हैं, कोई प्रेशर में नहीं लिए जा सकते। जैसे केंद्र में अभी वक्फ बोर्ड का मामला आया था, जेपीसी बनानी पड़ी हमें, नहीं तो हमारा बहुमत वहां होता तो आज वक्फ बोर्ड पे कानून बन जाता कि नहीं। क्योंकि देश को इस तरह के कानून जो कोई भी किसी के मकान पे कह दे वक्फ बोर्ड का बना है तो बना ही है। ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो बात तो 400 पार की इसलिए थी कि जो देश को नुकसान जो कानून कर रहे हैं उनको बदलने की, लेकिन इन्होंने प्रोपगंडा बनाया कि संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। उसका पब्लिक में एक बार तो असर हुआ और तब भी हम ये कह रहे हैं, हम 44 सीटों पे विधानसभा जीते थे पार्लियामेंट में, ये तो वैसे ही 42 सीटों पे जीते थे, हमारे से कम जब भी थे ये प्रोपगंडा फैलाने के बाद भी। और उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मार्जिन रहा वो ज्यादा था, इनकी सीटों का मार्जिन मिनिमम था, 1000 से नीचे था। जैसे मैं कोसली की बात करूं, एक विधानसभा तो हमने 2 वोट से ही हारी थी। तो इसलिए वो नैरेटिव एक बार सेट हुआ था, पब्लिक उसको समझ गई और अब पब्लिक ने कांग्रेस की आंखें खोल दी। फिरोजपुर झिरका से मामन खान विधायक बने हैं, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, और उन्होंने बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक एक को यहाँ से ढूंढ के निकाल के बाहर फेंकेंगे। हिंदुओं के बारे में कहा, इसीलिए तो अगर मगर को खत्म कर दिया हरियाणा की जनता ने। अगर मगर छोड़ा ही नहीं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर मगर खत्म करिए जनता ने, और वो समझते हैं कि भाई किस तरह का व्यवहार उनका था। फैलाते तो ये लोग हैं ही इस तरह की। विधानसभा में भी इन्होंने कहा था हिंदू आए तो हम प्याज की तरह फोड़ देंगे, मुकदमे भी दर्ज हुए। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? आप निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, जो कानून, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं और ये कार्रवाई तो होगी। और इस तरह के बयान तो मैं ये समझता हूँ कि समाज को और राष्ट्र को कमजोर करने के बयान थे, पर इनके नेताओं के संस्कार ऐसे रहे हैं। आप राहुल बाबा को देखिए, अमेरिका से बात करता है तो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात करता है, पाकिस्तान से बात करता है तो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की, षड्यंत्र करने की बात करता है। तो इनके संस्कार ऐसे ही हैं और जनता इसमें समझ चुकी है कि अब ये हरियाणा हो चाहे देश हो या प्रदेश हो, अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है, कॉन्फ्रेंस करके बोला भी है कि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती। ईवीएम हिमाचल में तो नहीं था, वहां गड़बड़ नहीं हो सकती थी क्या? जब इनका राज आए तो वहां ईवीएम ठीक है, और जहां ये हार जाए तो ईवीएम, अब बेचारी ईवीएम बदनाम ही होगी क्या? अब किसको बदनाम करेंगे? पब्लिक को तो पंगा ले नहीं सकते, ये बेचारी वो मशीन के पीछे पड़ गए। तो ईवीएम अगर होती तो इतना बदला चेंज थोड़ी आता। और ईवीएम में हम गड़बड़ करते तो हम केंद्र में भी बहुमत आता हमारा, क्यों अल्पमत की सरकार बनाते? तो ये तो सिर्फ वो है कि भाई अब मैं वो भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए तो ये तो कल्चर भी रहा है उनका। बिल्कुल। तो अब जो जनता ने आपको जिताया है, उस जनता के नाम क्या संदेश दें? मैं जनता के नाम यही संदेश दूंगा, अब जो लाड प्यार दुलार मेरे को आशीर्वाद के रूप में दिया है, वो 5 साल मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। सबके सहयोग से करेंगे, सबको साथ लेके करेंगे। और
बहुत जल्दी कोई मायूस ना हो, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे चलो एंड स्टडी विंस द रेस, और अच्छा काम करके दिखाएंगे। लोगों ने कर्ज तो मैं नहीं कहूंगा कि उतार सकूंगा, जी लेकिन कम से कम ऐसा तो जरूर करूंगा कि मेरे वोटर को, मेरे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको पश्चाताप नहीं नजर आएगा। लेकिन जो आपके वोटर हैं, पिछली बार भी आप कोसली से अच्छे खासे मार्जिन से जीत के आए थे, आज रेवाड़ी से भी अच्छे खासे मार्जिन से आप जीते हैं, तो आपका वोटर तो मंत्री की बाट देख रहे हैं। ये हमारे, देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व पे डिपेंड करता है, प्रदेश नेतृत्व पे करता है, राव साहब पे भी करता है, किसको कहाँ से, क्योंकि सबकी सलाह मशवरा से मंत्रिमंडल का होता है। और निर्णय तो अब जल्दी होने वाला है, आपको पता है। विधायक दल की बैठक एक आध दिन में बुला लेंगे, और उसके बाद कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, वो आपके सब सामने आ जाएगा, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ही समय बचा है। और मंत्री तो सब बनना चाहते हैं, मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, सब बनना चाहते हैं। अब ये तो नेतृत्व को देखना है। सब तो भाई 15 ही तो मंत्री बनने हैं, अब जीत के आए इतने, तो सब तो बन नहीं सकते। जिनको भी हक अधिकार होगा उसको देने का काम करेंगे। लेकिन मैंने तो एक ये है कि भाई, ये जो रेवाड़ी में जो कब्जा जमा के बैठे थे, जो कहते थे हमारे रेवाड़ी डिग्री नाम कर रखी है, इस बार लोगों ने उस किले को ढाने का काम किया। हाँ, गिरदावरी तोड़ दी, तो इसलिए उसका लाभ तो रेवाड़ी को मिलेगा। अच्छा, एक चीज देखिए आपकी पार्टी के अंदर, चाहे पिछले इलेक्शन की बात कर लें, चाहे अब के इलेक्शन की बात कर लें, जो पिछली बार मंत्री थे उनमें से ज्यादातर हार गए थे, अब के बार जो मंत्री उनमें से भी ज्यादातर हार गए। तभी तो मैं पिछली बार बना नहीं। काम करवाए, काम करना चाहिए, मंत्री कोई बड़ी चीज नहीं होती। इसलिए काम हमने तो अपने देखो ये लिख रखे हैं काम, अपनी तो किताब भी छपवाई है, हमने तो कोई छुपाया नहीं कुछ। और फिर बड़ी बात ये थी कि भाई मैं तो यही रहा हूँ, कोई एक 5 रुपए का भी कोई दाग लगा दे, लक्ष्मण यादव ने कोई दाग लगा है रिश्वत का। दूसरा ये है कि भाई किसी के रड़क के चले नहीं, किसी की मरोड़ काटी नहीं, 24 घंटे दरवाजे खुले रहे, जब अवेलेबल रहे तो लोग बाथरूम तक भी चले गए, क्या अब भी चले गए। तो इसलिए ना कोई गनमैन खड़ा करा, और ना मेरा कोई रिश्तेदार से था, ना मेरा कोई भाई बंद से था, ना मैंने कोई जेब कतरे पाले, ना मैंने कोई शराबी माफिया पाले। अपील करी, और क्या बच्चे की जान लोगे, लोगों ने मान लिया। और एक विधायक कैसा चाहिए, तो इसलिए लोगों ने उस बात को माना और उस बात को परखा भी। क्योंकि देखिए, एक पंची का चुनाव लड़ता है ना, तो उसकी 3 पीढ़ियों का लोग रिकॉर्ड लाते हैं। अब जब तेरे बापू ने नू करा, जब तेरे दादा ने नू करा था, अब खिलाफ कुछ नहीं था, खिलाफ कुछ नहीं था, इसलिए लोगों ने भरपूर मात्रा में प्यार दिया। इसलिए मैं अपने लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जनता जनार्दन। अब तो भारी का दाग धुल गया होगा। नहीं, भारी तो इन्होंने कर दिया सबने मिलके, अब मैं सब पे भारी हूँ, सबने मिलके भारी कर दिया। अब इसमें भी कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है? लक्ष्मण जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो आप देख ही सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब